हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज हम सीखने वाले हैं 34 साइज का ब्लाउज डिजाइन। ये फ्रंट नेक है, तो देख सकते हो बैक नेक हम इस तरह से बॉर्डर वाले ब्लाउज को बनाना सीखेंगे। आस्तीन इसका बिल्कुल सिंपल दिखने वाले इसको। तो देखिए हमने मेन फैब्रिक और लाइनिंग की कट कर लिया है, तो हम इसको मेन फैब्रिक को हम साइड में रख लेते हैं। अब उसके बाद हम लाइनिंग का मेजरमेंट दे, तो लाइनिंग हमारा लंबाई है 15 इंच, हम यहाँ पे 14 इंच रेडी करेंगे। शोल्डर हम यहाँ पे बोट नेक पर बना रहे हैं, तो 7 इंच लिए है और आर्म होल भी हम 7 इंच लिए है। और चेस्ट है हमारा 34, तो 34 का चौथा हिस्सा हो जाएगा 8.5 इंच। और यहाँ पे हम पीछे हुक बनाएंगे, तो उसके लिए आधा इंच और 1.5 इंच हम यहाँ पे सिलाई मार्जिन के लिए ले लेंगे। अब उसके बाद हम कमर ले लेंगे। कमर है हमारा 28 इंच, तो 28 का चौथा हिस्सा हो जाएगा 7 इंच। 1 इंच टक्स के लिए, आधा इंच हम यहाँ पे पीछे हुक लगाएंगे उसके लिए, और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए। अब उसके बाद हम पट्टी को नापेंगे, क्योंकि हम जितना भी पट्टी रहे हमारा चौड़ाई उतना हम यहाँ पे पीछे पट्टी पे डिजाइन बनाएंगे। तो इस तरह से हम निशान लगा लेंगे, तो इसके ऊपर हम डिजाइन बनाएंगे। तो हम बोट नेक पर बनाने वाले हैं, तो शोल्डर ले लेंगे हम 4 इंच और लंबाई हम ले लेंगे यहाँ पे 3 इंच पर। अब इसको एक बॉक्स बना के हम रेडी कर लेंगे। इस तरह से स्ट्रेट लाइन खींचेंगे और एक बॉक्स बना के हम रेडी कर लेंगे, देख सकते हैं इस तरह से। अब उसके बाद हम इसको गोलाई का शेप दे देंगे। हल्के से हम बाहर की ओर ले लेंगे इस तरह से। अब उसके बाद यहाँ से भी हम 4 इंच लेंगे, यहाँ से निशान लगा लेंगे और स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे हम हाफ इंच का स्पेस देंगे और एक लाइन खींच लेंगे सीधा। अब एक बॉक्स बना के रेडी कर लेंगे, ये देखिए। अब उसके बाद दोनों कोने को हम आपस में मिला लेंगे स्केल से इस तरह से, और सीधा हम खींच लेंगे। तो ये देखिए, और यहाँ पे हम गोलाई का शेप देंगे और इसमें हम मिला लेंगे। जहाँ से हमने स्ट्रेट लाइन खींचा वहां से हम मिला लेंगे इस तरह से। अब उसके बाद हमने पेपर कैनवास लिया, तो पेपर कैनवास की लंबाई हमने ली है यहाँ पे 12.5 इंच, चौड़ाई लिया है हमने 11 इंच। और इस तरह से भी नाप सकते हो आप, जितना भी हमारा 11 इंच की लंबाई है तो यहाँ पे 8 इंच एक्स्ट्रा लेना है। और उसके बाद चौड़ाई जितनी भी है उसमें भी 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो हम पेपर कैनवास पे हम सीधी बीच सेंटर का हम निशान लगा लेंगे इस तरह से। निशान लगाने के बाद हमारा अलग अलग कर लेंगे, फोल्ड नहीं करेंगे यहाँ पे, और इसी के ऊपर इजी उपका लेंगे इस तरह से। निशान को हम पेपर कैनवास में उपका लेंगे। उपकाने का यही है कि उपकाएंगे तो अच्छे से फिनिशिंग होता है। जो बिगिनर्स होते हैं उसके लिए ये परफेक्ट डिजाइन रहता है, क्योंकि गले को हम कट करते हैं तो सेट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो हम पेपर कैनवास में ही इस तरह से अच्छे से दोनों साइड उपका लेंगे निशान को। दोनों साइड के निशान अच्छे से दिखना चाहिए। तो देखिए हम दूसरे साइड भी अच्छे से निशान को उपका रहे हैं, ये देखिए। अब डायरेक्ट इसमें भी निशान लगा सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने अस्तर के ऊपर लगाया है। तो देख सकते हैं एक्स्ट्रा हमने 1 इंच का एक्स्ट्रा कट करके लिया है। ये व्हाइट में व्हाइट एकदम से नहीं दिख रहा है। तो ये देखिए हमारा एक्स्ट्रा पार्ट को हम काट के निकाल दिए। अब इसी के नाप से हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा अस्तर की कट कर लेंगे। तो अस्तर हमने कट कर लिया है, देख सकते हो थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिए हमने फोल्ड करने के लिए। अब उसके बाद लाइनिंग और मेन फैब्रिक को हम चारों तरफ अच्छे से अटैच कर लेंगे, और इसको पेपर कैनवास को भी हम अटैच कर लेंगे। तो देखिए हमने अटैच कर लिया है और सेंटर निकाल लिया हमने मेन फैब्रिक का। और जो हमारा निचला वाला पार्ट है उसको हम नीचे से अच्छे से हम स्ट्रेट रखेंगे, देख सकते हैं इस तरह से। जहाँ से हमारा निशान है वहां से हम सिलाई करेंगे। और ये जो हमारा बॉर्डर है तो जस्ट थोड़ा से ऊपर हमारा पूरा बॉर्डर बस दिखना चाहिए, प्लेन वाला हिस्सा नहीं दिखना चाहिए, तभी हमारा डिजाइन परफेक्ट बनेगा। तो हम नीचे से ही हम स्टार्ट करेंगे सिलाई करना, और अच्छे से चेक करेंगे कि बॉर्डर के जस्ट ऊपर हमें सिलाई लगाना है। तो जहाँ से हमारा निशान है
वहाँ से हम सिलाई करेंगे इस तरह से। जब तक हम सिलाई कर रहे हैं फ्रेंड, हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह से सिलाई करने से हमारा जो डिज़ाइन है वो एकदम परफेक्ट आता है, क्योंकि कहीं पे छोटा बड़ा होने का कोई चांस नहीं, इसलिए मैं हमेशा इसी तरह से सिलाई करती हूँ। उसके बाद हम नीचे से ही स्टार्ट करेंगे, देख सकते हो। इससे हमारा जो डिज़ाइंस बनते हैं वो परफेक्ट बनता है। कपड़े को कट कर लेते हैं अस्तर को, तो फिर सेट करने में दिक्कत होता है। फिर उसके बाद चारों तरफ से हम अच्छे से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे, देख सकते हो मैंने थोड़ा सा स्प्लिट कर दिया है। तो हम उसके बाद पॉइंट के पास अच्छे से हम छोटे छोटे से कट लगा लेंगे। धागा नहीं कटना चाहिए हमारा सिलाई जो किए हैं। अब इसको हम सीधा करेंगे, सीधा करने के बाद हमने टक्स लगा लिया, देख सकते हो। अब उसके बाद हम नीचे वाले पार्ट पे हम यहाँ पे पैपिंग लगा रहे हैं। आप चाहो तो यहाँ पे अस्तर वाले पार्ट को लगा के पट्टी लगा के अब पीछे बाद में तुरपाई कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे पैपिंग लगाया, तो इसको फिनिशिंग कंप्लीट हो जाएगी इसका, इसमें तुरपाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और लुक भी बहुत अच्छा दिखता है। तो आप लोग भी ज़रूर से ट्राई करना पैपिंग, डोरी वाला पैपिंग लगा के। अब इसको हम रेडी कर लेंगे, तो देख सकते हैं हमने रेडी कर लिया। अब उसके बाद सेंटर से हम कट करेंगे। यहाँ पे हम हुक पट्टी और आई पट्टी लगा लेंगे। तो यहाँ पे हम हुक पट्टी पहले अटैच करेंगे और हाफ इंच जितना आगे और पीछे, ऊपर नीचे दोनों साइड हम हाफ इंच पर एक्स्ट्रा कपड़ा रख लेंगे, क्योंकि ऊपर साइड और नीचे वाले जो हिस्सा है हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे हम अच्छे से बराबर रखेंगे कपड़े को और फोल्ड करेंगे इस तरह से। और हम नीचे से ही पहले स्टार्ट करेंगे सिलाई करना, ये देखिए यहाँ से। उसके बाद सीधी लाइन ले लेंगे हम इस तरह से। इससे क्या है, जब हम हुक लगाते तो कभी कभी हमारा यहाँ पे हुक लगाते तो फुलान सा आ जाता है, तो आप नीचे साइड को जरूर से सिलिएगा। यहाँ पे इस तरह से हम दोनों साइड को इस तरह से सिलाई करके, इससे क्या है हम हुक लगाएंगे तो हमारा हुक ऐसे खिंचाव पड़ेगा तो फूलेगा नहीं। तो उसी तरह से हम दूसरा साइड भी आई का पट्टी अटैच कर लेंगे। तो देखिए एक्स्ट्रा है उसको हम छांट लेते हैं। अब उसके बाद जो सिलाई हमने किया है उसी के ऊपर जस्ट हम सिलाई करेंगे और यहाँ पे अच्छे से फिनिशिंग के साथ हम फोल्ड कर लेंगे और भी सेंटर से हम यहाँ पे डबल सिलाई चला लेंगे और अच्छे से लॉक कर लेंगे। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया हुक पट्टी और आई पट्टी। ये देखिए अच्छे से फिनिशिंग होगा। अब उसके बाद हम ऊपर डोरी, गोल वाला डोरी बनाएंगे, उसके लिए हमने कपड़ा ले लिया और सीधी हम सिलाई कर लिए हैं। सिलाई करने के बाद इसको हम अच्छे से पलट लेंगे। स्टर्न लूप से हम इसको अच्छे से, टर्न लूप से हम इसको अच्छे से गोल डोरी बना लेंगे। तो गोल डोरी बनाने के बाद हम यहाँ से अच्छे से इसको सिलाई कर लेंगे पहले, ताकि अटैच करने में हमारा डोरी ऊपर नीचे ना हो, इसलिए हम अच्छे से अटैच करेंगे इस तरह से। देख सकते हो आप, अच्छे से लॉक कर लेंगे। ये देखिए हमने अच्छे से लॉक कर लिया यहाँ पे। और साइड में हम एक सिलाई और दे देंगे जस्ट साइड में, ताकि खिंचाव पड़ेगा तो ये खुले ना, क्योंकि हमारा इसमें पीछे बटन लगेगा, ये पीछे हुक है, तो हम इसको फिक्स नहीं करेंगे बटन। अब इसको हम फिक्स नहीं करेंगे, सामने हुक रहते तो फिक्स कर देते तो कोई टेंशन नहीं रहता। तो ये देखिए फ्रेंड, हमारा ब्लाउज का फाइनल लुक कुछ इस तरह से है। प्रिंसेस कट ब्लाउज की फुल कटिंग और स्टिचिंग। और यहाँ पे हम आर्म होल में डिजाइन देने वाले हैं। तो चलिए लंबाई देख ले। तो लंबाई हमारा 16 इंच 14 इंच हम रेडी करेंगे। और यहाँ पे शोल्डर ले लिया हमने 7 इंच, आर्म होल भी हम यहाँ पे 7 इंच, क्योंकि बैक नेक हम यहाँ पे बोट नेक बनाने वाले हैं। और हमारा 34 साइज है यहाँ पे, तो 34 का चौथा हिस्सा हो जाएगा 8.5 इंच। और यहाँ पे हम 1 इंच प्लस करेंगे, क्योंकि हम प्रिंसेस कट लगाते हैं तो आधा इंच वहाँ पे 1 इंच सिलाई में चला जाता है। और बाकी का 2 इंच हम यहाँ पे सिलाई मार्जिन ले लेंगे। 7 इंच है हमारा कमर है, 28 का चौथा हिस्सा, 2 इंच टक्स के लिए, 2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा है, उसको हम छांट लेंगे, कट करके अलग कर लेंगे कुछ इस तरह से। ये देखिए, उसके बाद हम यहाँ पे डॉट पॉइंट ले लेंगे। तो डॉट पॉइंट आपका जितना भी है शोल्डर से, तो हम यहाँ पे 10 इंच
इंच पर ले लेंगे और यहाँ से हम एक लाइन खींच लेंगे और यहाँ से हम 3.5 इंच पर लेंगे क्योंकि बैक हुक बनेगा ये। तो 3.25 इंच हम यहाँ पे लेंगे नीचे साइड और यहाँ पे हम 2 इंच पर एक टक्स के लिए निशान लगा लेंगे और यहाँ से आर्म होल पर हम निशान लगाएंगे 6.5 इंच पर और इस तरह से गोलाई का शेप दे देंगे। जहाँ से हमने नीचे हिस्से में निशान लगाया है अच्छे से मिलाते हुए इस तरह से हम निशान दे देंगे और यहाँ पे हम 1 इंच का एक निशान लगाएंगे यहाँ से और यहाँ से हम गोलाई का शेप देते हुए यहाँ से स्ट्रेट कर लेंगे 1 इंच के लगाए हैं वहाँ से इस तरह से अच्छा से डार्क कर लेंगे। अब उसके बाद यहाँ से हमने लाइन खींचा वहाँ से निशान बराबर होनी चाहिए, तो दूसरी साइड भी इस तरह से निशान बराबर होना चाहिए, तभी हमारा ये जब ज्वाइन करेंगे तो छोटा या बड़ा नहीं होगा, नहीं तो छोटा बड़ा हो जाता है इससे, क्योंकि ये हमारा एक्स्ट्रा हो जाता है। तो यहाँ से ये हमारा कट हो जाएगा। उसके बाद हम गले के लिए मेजर करेंगे, तो गला हम यहाँ पे 3.5 इंच पर लेंगे और लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग से कम या ज़्यादा कर सकते हो। मैं यहाँ पे 6.5 इंच पर ले रही हूँ इस तरह से और एक बॉक्स बना के हम रेडी कर लेंगे। वीडियो को पूरा जरूर देना, स्किप मत करना, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। और इस तरह से हम शेप दे देंगे। आप कोई भी अपने हिसाब से शेप दे सकते हो, जो आपको अच्छा शेप लगे वो शेप आप दे सकते हो। मैं इस तरह से शेप दे दी हूँ। अब उसके बाद हम यहाँ से आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे, तो इस तरह से हल्के हल्के पहले निशान लगा के देख लेंगे। तो इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। यहाँ से हमारा जो सिल्क कलर का जो बॉर्डर निकलेगा उसको हम लगाएंगे यहाँ पे। आप अपने हिसाब से इस वाला राउंड को कम या ज़्यादा कर सकते हो, आपके पास जितना भी बॉर्डर है उसके हिसाब से जितना भी आपको चाहिए उतना कर सकते हैं। इतने ही की हूँ। अब इसके बाद हम इसको अच्छे से चेक करेंगे। ये हमारा बॉर्डर छोटा सा निकला हुआ है, उसमें हम नीचे साइड कपड़ा जॉइन करेंगे और राउंड शेप में हम बनाएंगे इसको। तो आप चाहो तो हाफ में भी लगा सकते हो, यहाँ से जहाँ से हमारा प्रिंसेस कट है, शोल्डर है, वहाँ तक लगा सकते हो। और हम पूरे में लगाएंगे आर्म होल साइड, क्योंकि हमारा आर्म होल साइड सिलाई में उसमें चला जाएगा, फिटिंग में चला जाएगा। अब यहाँ पे हमारा शेप थोड़ा अलग टाइप से लग रहा है, तो हम इसको ऊपर साइड से गोलाई का शेप दे देंगे। मैंने नीचे साइड से गोलाई दिया था, हम ऊपर साइड गोलाई का शेप देंगे, क्योंकि ये वाला शेप अच्छा नहीं दिख रहा है। तो हम ऊपर साइड से इस तरह से निशान लगा लेंगे और ऊपर साइड से हम गोलाई का शेप दे देंगे। ये देखिए इस तरह से। अब उसके बाद हम इसको कट कर लेंगे, जहाँ से हमने निशान लगाया वहाँ तक हम कट कर लेंगे। पूरे आर्म होल साइड हम कट कर लेंगे इस तरह से। ये हमारा आर्म होल साइड और गला कट हो गया। अब उसके बाद ये हमारा प्रिंसेस कट वाला है, उसको भी हम कट करके अलग कर लेंगे। ये देखिए हमारा कट हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे हमने टक्स लगाया, उसको भी हम कट कर लेते हैं। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट। तो थोड़ा सा गोलाई का शेप दे देते हैं। तो ये देखिए हमारा सभी पार्ट कट गया। अभी कुछ इस तरह से आएगा, खोल के दिखाते हैं आपको। इस तरह से सेट हो जाएगा। ये 2 पार्ट है, दोनों पार्ट इस तरह से ये आ जाएगा जॉइन करने के बाद। ये देखिए। चलिए अब इसी का सेम मेजरमेंट का हम मेन फैब्रिक कट कर लेंगे। और पहले तो हम ये बॉर्डर वाले पार्ट को हम बराबर रखेंगे इस तरह से, और इसको पहले फुलान हो रहा है दोनों अच्छे से सेट में, तो अलग कर लेंगे बीच से। अगर आपके पास चौड़ा वाला है, ज़्यादा बचेगा, तो आप उसको भी लगा सकते हो। इसको अच्छे से हम सेट करेंगे और कट कर लेंगे।
ये देखिए जितना हमारा कम पड़ रहा है उधर हम प्लेन वाले कपड़े को ज्वाइन करेंगे। ये हमारा बैक पार्ट से बचा हुआ बॉर्डर है, आस्तीन के लिए हमने निकाल लिया है और बैक पार्ट भी हमने रेडी कर लिया है। और ये बचा हुआ था तो हमने सोचा सामने में लगा लेते, इसका डिजाइन तो बहुत सुंदर दिखता है तो हम इसको सामने में लगा रहे हैं। बैक पार्ट की वीडियो हमने अपने चैनल पे अपलोड किया है। ये देखिए हमारे पास एक्स्ट्रा पेन था, उसका हमने कट कर लिया है इस तरह से। अब इसको हम अच्छे से सेट करके ज्वाइन कर लेंगे और पूरे पार्ट को हम अच्छे से सेट करेंगे सभी पार्ट को, और चारों तरफ हम अच्छे से इसको ज्वाइन कर लेंगे। ये देखिए हमने चारों पार्ट को अच्छे से सेट करते हुए हमने ज्वाइन कर लिया है। ये देखिए सभी पार्ट को हम अच्छे से अटैच कर लिए, मेन फैब्रिक और लाइनिंग के ऊपर अटैच कर लिए हैं। अब इसको हम अटैच करेंगे, नीचे से हम स्टार्ट करेंगे और हाफ इंच जितना हम अटैच करेंगे। खींचना नहीं है, मेन फैब्रिक को राउंड राउंड घुमाते हुए हम अटैच करेंगे। तो ये देखिए एक साइड हो गया, अब इसी तरह से हम दूसरे साइड भी अटैच करेंगे। तो खींचना नहीं है फ्रेंड, बस सेट करते जाना है और ये अपने आप ये सेट हो जाएगा। खिंचाना बस नहीं है, ये खींच के नहीं लगाना है। तो ये देखिए हमारी ये परफेक्ट हो गया। हम डबल सिलाई चला रहे इसमें। तो ये देखिए हमारा कंप्लीट हो गया। तो दोनों साइड रेडी कर लिया हमने, सिलाई करके देख सकते हो आप। अब उसके बाद नीचे वाले पार्ट और हम गले में और आर्म होल साइड हम पाइपिंग लगा के रेडी कर लेंगे। गोल्डन करके हम पाइपिंग लगा के रेडी कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो ये देखिए हमने गोल्डन कलर के पूरे में पाइपिंग लगा के रेडी कर लिया, गले में और कमर में भी। देखिए फिनिशिंग के साथ हमने पाइपिंग लगा के रेडी कर लिया और साथ ही ये आर्म होल साइड वाले डिजाइन में भी हमने लगा के रेडी कर लिया है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी फ्रेंड, इसलिए मैंने यहाँ से पहले से लगा लिया। तो देखिए यहाँ से हाफ इंच जितना हम अटैच करेंगे पाइपिंग के बिल्कुल किनारे किनारे, क्योंकि पाइपिंग सबको लगाने आता है और नहीं आता तो आप लोग हमारे पेज पे जाके ज़रूर से देखिएगा, हमने बहुत बार बताया हुआ है। अब उसके बाद साइड में हम एक सिलाई और दे देंगे ताकि हमारा मजबूती अच्छे से आएगा और सिलाई निकलेगा नहीं। अब दूसरे साइड भी इसी तरह से अच्छे से सेट करेंगे और किनारे किनारे पाइपिंग के सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा दूसरा साइड भी रेडी हो गया। तो देखिए हमारा ये कंप्लीट हो गया डिज़ाइन, देख सकते हो आप। इस तरह से ये हमारा लुक है फ्रेंड। कैसे लगा आपको ये डिज़ाइंस? आई होप आपको ये डिज़ाइंस बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि ये हटकर डिज़ाइंस बना हुआ है। वीडियो आपको कैसी लगी फ्रेंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना फ्रेंड। इसी तरह न्यू डिजाइन के साथ तो देख सकते हैं इसका फाइनल लुक कुछ इस तरह से पूरे हमने आस्तीन वगैरह अटैच करके पूरा लुक इस तरह से हमने दिखाया। तो बैक पार्ट आप लोग देख लीजिएगा पेज में। मिलते हैं फ्रेंड फिर इसी तरह न्यू डिजाइन के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय माता दी।